प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। संगठन में कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में पहचाने जाने वाले नंद कुमार सिंह चौहान के दुखद निधन की सूचना मिलते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों ने नंदू भैया को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए ये रिपोर्ट। मन व्यथित है। थोड़ा कैमरे वाले प्रदेश में अपने अत्यंत लोकप्रिय नेता को खोया है। वो जनता के दिलों पर राज करते थे। 2 बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 6 बार महामंत्री, अनेक पदों पर रहे। कुशल संगठक थे, लोकप्रिय जननेता थे, समाजसेवी थे, सफल प्रशासक थे। जनता दिलो जान से उन्हें प्यार करती थी। हमने प्रयास बहुत किए, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। हम उन्हें बचा नहीं पाए। आज उनका पार्थिव शरीर पहले हम भोपाल लाएंगे प्रदेश कार्यालय में, चूंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। वहाँ उनको श्रद्धांजलि देंगे। बाद में यहाँ से खंडवा हवाई पट्टी पर उतार के उन्हें उनके गांव साहबपुर ले जाया जाएगा, जहाँ कल उनका अंतिम संस्कार होगा। बहुत दुखद समाचार आज सुबह हम सबको यहाँ पर पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को जो मिला है। वैसे हम औपचारिक कई प्रकार की बैठक करने के लिए यहाँ पर मेरा आना हुआ था। श्रीमान नंद कुमार चौहान जी, जिसको हम नंदू भैया के नाम से पुकारते हैं, बहुत अत्यंत मिलनसार, पारदर्शी व्यक्तित्व, सामान्य सादगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, उसके लिए वे रोल मॉडल व्यक्ति के नाते हम मानते थे। बहुत अनुभवी, वो 6 बार सांसद के नाते अपार अनुभव रखने वाले और विधायक के नाते भी वे रहे 2 बार, और नगर पालिका के अध्यक्ष के नाते भी कार्य किया। और मध्य प्रदेश के जो पार्टी की विस्तार जो हम आज देख रहे हैं, उस विस्तार में, उस दृढ़ीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नंदू भैया 2 बार प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम किया। मैं कह सकता हूं कि वे एक आज़ाद शत्रु है। मैंने कभी पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए और बाकी सब कामों के लिए प्रवास किया, तो कभी भी उनको मैंने कभी शत्रुता करते हुए कि उनके ओर से या किसी को उनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तो एक आज़ाद शत्रु व्यक्तित्व और हमारे संपूर्ण पार्टी के विचारधारा के लिए एक आधार स्तंभ के नाते जो कार्य किया है, और ऐसे व्यक्ति को हम आज खो दिया है। मध्य प्रदेश के पार्टी सब कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे सरकार में जो नेतृत्व है उन सब के लिए एक खाली सा महसूस करने वाला एक रिक्तता, जो शायद भरने में वर्षों लग जाए। तो ऐसे दिवंगत आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है। उनको आज पार्थिव शरीर को आज हम पार्टी कार्यालय में पार्टी यहाँ पर विचार किया है कि ऐसे व्यक्ति, प्रेरक व्यक्ति को सब लोग देखने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैं प्रभारी के नाते मेरा व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत संबंध भी उनके साथ जो कई वर्ष रहे, तो सचमुच मैं कहता हूँ कि मेरे लिए और पार्टी के लिए बहुत बड़ा
एक भरपाई ना करने वाला नुकसान, लॉस मैं कह सकता हूँ। नंदू भैया बहुत लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र में। मालवा निमाड़ की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से उनकी जो एक रूपता थी। 6 बार महामंत्री रहे वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। विशेष बात ये थी कि शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी कभी अहंकार छुआ तक नहीं हुआ। वे बड़े सौम्य थे, सरल थे, मृदुभाषी थे। अचानक हमारे बीच से जाना अत्यधिक पीड़ा का विषय है। मन आहत है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वो नंदू भैया को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मेरी प्रार्थना परमात्मा से ये भी है कि उनके समर्थकों के, अनुयायियों को और उनके परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज हमारे लिए बड़े दुख की घड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, खंडवा से 6वीं बार सांसद थे, 2 बार वो विधायक रहे, 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के हमारे सम्माननीय वो अध्यक्ष रहे। ऐसे आदरणीय नंदू भैया आज हमारे बीच नहीं हैं। हमारे लिए अत्यंत दुख की घड़ी है। एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने अपने संपूर्ण जीवन को भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया, एक ऐसे मिलनसार, सहज व्यक्तित्व के वो धनी थे कि कार्यकर्ताओं के लिए हर प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और बेहद संवेदनशील व्यक्तित्व, जिन्होंने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को कोने कोने में सींचा और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर इस स्थान तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदरणीय नंदू भैया जी को मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार पर इतना बड़ा जो वज्रपात हुआ है उसको सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे। आदरणीय नंदू भैया जी के पार्थिव शरीर को 2 बजे विमानतल पर दिल्ली से लेकर के आएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के हमारे कार्यालय में उनको यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए उनको श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ से उनका जो पैतृक गांव है बुरहानपुर क्षेत्र में शाहपुर, वहाँ पर कल उनका अंतिम संस्कार होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से हम सबके, जिनसे हम सब ने सीखने का प्रयास किया है और भारतीय जनता पार्टी में वो 5 बार महामंत्री रहे। मैं उनके साथ उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में महामंत्री था, तो इसलिए उनसे हम सब लोगों ने जो सीखा है, उनके उन कामों को आगे बढ़ाने का सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, आज बहुत ही दुखद सूचना हम लोगों को मिली है। हमारे पार्टी के यशस्वी नेता नंदू भैया हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब दुखी हैं। नंदू भैया जैसा नेतृत्व पार्टी में, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया और विशेष रूप से जिस क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते थे, पूरा निमाड़ हो, खंडवा खरगोन से लेकर इंदौर तक, पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान नंदू भैया का रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने पूरे प्रदेश में पार्टी को विस्तार देने का काम किया है। सहज, सरल, मृदुभाषी थे। कभी भी उनसे मिलने पर ये नहीं लगता था कि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं या
इतने बड़े पद पे हैं, सबसे सहजता सरलता से मिलते थे, सबसे आत्मीयता से मिलते थे। बहुत ही क्षति पार्टी को हुई है। बहुत दुखद समाचार मिला है। बहुत ही हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता, सांसद, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। आज हमको बहुत बहुत गहरा दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को जो यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम निश्चित रूप से उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उस दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करें। आज सुबह सूचना मिली कि हमारे बीच में नंदू भैया नहीं रहे। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, पार्टी के लिए और प्रदेश और देश के लिए सच्चा जनसेवक हमने खो दिया। ये अपूर्णीय क्षति है। हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि नंदू भैया हम सब के बड़े भाई थे। वो कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए 24 घंटे जीते थे। अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जी लेते, लेकिन जो समाज के लिए जिए, जो दूसरों के लिए जिए, जो देश के लिए जिए, जो असहाय के लिए जिए, ऐसे थे नंदू भैया जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने पूरा जीवन जिया और अंतिम समय तक वो जनता की सेवा करते रहे। जब मानदाता का मैं प्रभारी था, नंदू भैया दोनों के प्रभारी थे। उनके परिवार में कोरोना हुआ, लेकिन वो 1 महीना तक घर ही नहीं गए। पूरी तरह चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ताओं के रुके रहे और रात दिन मेहनत की। उनको बाद में कोरोना हुआ, वो कोरोना पे तो विजय प्राप्त कर गए। नेगेटिव आई रिपोर्ट यहाँ चिरायू में, दिल्ली में भी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। 2 दिन पहले भी जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव ही आई थी, लेकिन फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने, पूरे चिकित्सकों ने, देश विदेश के सबने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर के आगे हम सब नतमस्तक हैं। पूरा प्रयास करने के बाद में भी हम अपने नंदू भैया को नहीं बचा सके। ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है। लेकिन नंदू भैया शारीरिक रूप से गए हैं, लेकिन उनके कर्म, उनके व्यवहार, उनके द्वारा की गई जन सेवा हमेशा हमेशा के लिए अमर है। और इसलिए शारीरिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके काम, उनका व्यवहार, उनकी जन सेवा, उनकी देशभक्ति हमेशा हमेशा हमको प्रेरणा देती रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए वो उनके कार्य अमर है। आज बहुत दुख का विषय है, मन बहुत आहत है। मध्य प्रदेश के लाडले नेता आदरणीय नंदू भैया, माननीय नंद कुमार चौहान साहब, खंडवा से सांसद, हमारे बीच में नहीं रहे। वो 6 बार सांसद थे, 3 बार विधायक थे लगातार, शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष थे। ऐसे नाबाद पारी खेलते खेलते आज हमारे बीच से चले गए। इसलिए बड़ा कष्ट है मन को, बड़ा दुख है मन को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट की बैठक में दुख व्यक्त किया है, सदन में भी करेंगे। माननीय नंदू भैया जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली से भोपाल लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। प्रदेश भर के कार्यकर्ता इस दुख में वहाँ कार्यालय में भी रहेंगे। यहाँ से फिर
उनका गृह नगर जो है ना वहाँ पर ले जाएंगे। कल माननीय नंदू भैया जी की अंत्येष्टि होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा अध्यक्ष को और जो विपक्ष के हमारे मित्र हैं उनको निवेदन करेंगे। नंदू भैया एक बड़े नेता थे। कल की विधानसभा स्थगित हो, ऐसा माननीय सीएम साहब यहाँ निवेदन करेंगे, जिससे कि हम सभी लोग नंदू भैया जी के अंत्येष्टि स्थल पर पहुँच पाए। एक्चुअली बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है। नंदू भैया जननेता थे। अभी जो 2 उपचुनाव हुए, एक नेपा नगर का चुनाव था, एक मानधाता का चुनाव था, मेरे व्यक्तिगत भी क्षति है। मैं देखा नंदू भैया ने कहा आप इनको टिकट दीजिए, मैं अपनी गारंटी पे जिता के लाऊंगा। और नंदू भैया जी कोई सामान्य गति से जिता के नहीं लाए, 20,000 के ऊपर जिता के लाए। तो नंदू भैया के बारे में वहाँ निमाड़ नहीं पूरे मध्य प्रदेश में चलता था। निमाड़ का एक भैया, नंदू भैया ऐसे एक नारा लगातार चलता था। तो प्रदेश संगठन की बड़ी क्षति है। हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की बड़ी क्षति है। यह अपूर्णीय क्षति है जो कि पूर्ण नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्हें नगर पालिका के अध्यक्ष से अपना सफ़र शुरू किया और प्रदेश के अध्यक्ष तक बने, 6 बार के सांसद, कई बार के विधायक, अपने सभी जवाबदारियों पे जिस प्रकार से उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे जुड़ा हुआ था। किसी भी व्यक्ति की कितनी कठिन समस्या हो उसको पूर्ण संतुष्ट करके भेजना, छोटी छोटी बात को लिख करके रखना और समय रहते उसका उपचार कराना, ये उनकी अपनी खासियत रही है। निमाड़ के हमारे एक जुझारू नेता का जाना भाजपा के लिए भी, भाजपा के साथ साथ पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए एक गहरा सदमा है, नुकसान है। मैं परमपिता बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नंदू भैया का ना रहना आज हम सब लोगों को बड़ा दुखित है, क्योंकि हम एक छोटे से कार्यकर्ता को उनका हमेशा सम्मान मिला, उनका प्यार मिला। पहली बार मैं विधानसभा जीत के आया, निर्दलीय होने के बाद भी उन्होंने मुझे एक पार्टी के विधायक के रूप में स्वीकार करते हुए मुझे हमेशा बढ़ने का मौका दिया।